किसी औरत के सामने उसके पति को मारना, उसके बच्चे को मारना, सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू हैं, ये कहाँ की बहादुरी है। ये जो हरकतें करते हैं ना कुछ मुसलमान, इनकी वजह से हर मुसलमान पे उंगली उठती है। हर हर महादेव दोस्तों, तो आज नया व्लॉग में स्वागत है आप सबका। और आज का व्लॉग बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो पहले हम जाएंगे जिम, और कल आपने देखा तो कैसा लगा बुद्धिस्ट टेम्पल, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने पूछा। और कमेंट करके ज़रूर बताना व्लॉग कैसे लग रहे हैं, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा। तो गाड़ी हमारी रेडी है, लेके चलेंगे। और आज धूप निकली है तो मज़ा आ रहा है। ठंड तो है, निक्कर पहन रखिए क्योंकि कपड़े गंदे हो गए हैं, तो यही बचा है। अब जिम चलते और मिलते, चलिए। तो दोस्तों आ चुके हैं हम जिम, और वेट देखें हमें कितना हो रहा है। वेट है 94 kg, और करें जबरदस्त वर्कआउट। यह है ग्लूटामाइन, उस पर मैंने बता दिया। तो ग्लूटामाइन में पानी मिला के बीच में पिएंगे। आओ कंप्लीट हो गया हमारा वर्कआउट, ज़बरदस्त वर्कआउट किया, बैक, एब्स और रिस्ट का वर्कआउट किया। और जो अपने दोस्त हैं आसपास जानकार, उनसे पूछा कि भाई रास्ता खुल गया है, तो कह रहे हैं भाई कल शाम तक आपका रास्ता खुल जाएगा। बहुत ज़बरदस्त जोरी, जो कहते हैं ना, पूरे जोर स्तर पे काम चल रहा है। तो भारत सरकार ने पूरा जोर लगा दिया है। जो हाईवे की अथॉरिटी होती है, उसका रीज़न है क्योंकि वो मेन हाईवे है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक का एक हाईवे है, NH 44 बोलते हैं शायद, हाँ। तो उसको बंद होने नहीं दिया जा सकता क्योंकि आदान प्रदान सारा वहीं से भारत का। तो उस पर लगे हुए, कल शाम तक उसे खोल देंगे। शायद वन साइड खोलें, लेकिन कल शाम तक खोल देंगे। तो लगभग परसों सुबह तक हम निकलने की कोशिश करेंगे। और भाई वेदर के ऊपर है, क्योंकि अगर बर्फ़ गिर गई तो कुछ नहीं खुलेगा। आज सूरज है तो काम चल रहा है, जब बर्फ़ गिरती है तो काम भी बंद हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो अभी चलते हैं होटल में, फिर मिलते हैं। और वीडियो कैसी लग रही है ये कमेंट करके बताएं, और चैनल को करें सब्सक्राइब। चलिए फिर आ चुके हैं, और मैंने पी लिया अपना प्रोटीन, डांडा भाई अपना पी रहे हैं आधा। और यहाँ चल रहा है दोस्तों आइसो प्योर। तो आप पूछ रहे थे कौन सा प्रोटीन चल रहा है, भाई आइसो प्योर चल रहा है। ये देख लो, सीधा करके दिखाओ, आइसो प्योर चल रहा है, ठीक है। और व्लॉग चल रहा है, और हमारा अतुल सो रहा है। तो ये लोग जिम से आ चुके हैं, और मैं थोड़ा सा धक्के मार मार के बाहर लेके जा रही हूँ कि हैव सम विटामिन डी। तो अभी हम जा रहे हैं इन्फॉर्मेशन सेंटर देखने के लिए, पूछने के लिए कि कौन सा रूट खुला हुआ है, कौन सा रूट हम ले सकते हैं। और ये उठने का नाम नहीं ले रहे। चले चलो यार। तो दोस्तों हम जा रहे हैं इन्फॉर्मेशन सेंटर, जो हर सिटी में होता है। तो वहाँ से पता कर लेंगे कौन सा रोड खुला है, कौन सा रोड बंद है, कहाँ लैंडस्लाइड हो रही है, कैसा मौसम है। तो हर चीज़ का पता करना जरूरी है, क्योंकि हमें काफ़ी दिन हो चुके हैं, 3 दिन से तो फंसे हुए हैं। तो धीरे धीरे हम वीडियोस देख रहे हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे आप सब भी देख रहे होंगे, गाड़ियाँ डूब रही हैं, ट्रक डूब रहे हैं। तो उन सब को अवॉइड करते हुए जो रास्ते ठीक हो चुके हैं उससे निकलते हैं, ठीक है ना। तो घर पहुँचते हैं, और जो रह गया है हमारा टूर वो हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन एक बार अभी घर पहुँचना जरूरी है, घर वाले भी चिंता कर रहे हैं ना। तो मैं चलते हैं, पूछते और आपको भी दिखाते हैं। हम आ चुके हैं टूरिज्म सेंटर में लेके, ये रहा। तो इसमें पता करते हैं कौन सा रास्ता खुला है, कैसे खुला है, उससे ना फिर दिक्कत नहीं होगी। सारा कंफर्म करके चलते हैं, चलो। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे बात करके। यहाँ पे एक मैम थी, फातिमा नाम था बहुत उनका, अच्छी तरह, बहुत। और उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया। अभी उन्होंने बोला कि आप द्रास के लिए निकल जाओ, और अभी हमें निकलना पड़ेगा द्रास के लिए। एक बार डिस्टेंस देख लेते हैं कितना है, और फिर उसके बाद निकल के हम सीधा पहुँचते हैं। लेकिन एक चीज़ कहूँगा, अगर डिपार्टमेंट में ऐसे लोग हैं ना, हाँ। मतलब मज़ा आ गया मैम से बात करके। नाम था मैम का फातिमा। हाँ। अगर मैम इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लगा, और बहुत उन्होंने हमारी हेल्प करी। 2 नंबर दिया, अपना भी नंबर दिया, और जहाँ हमें स्टे करना है वहाँ का भी नंबर दिया। तो हम निकलते हैं। चलो। आदमी से कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि ये हमें सीधा एयरपोर्ट लेके जा रहे थे। मैं गलत मोड़ लाया गाड़ी को, मतलब थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। अब सीधा जाएंगे। तो आज हम होटल में स्टे करेंगे। बड़ी लड़कियां स्नैपचैट पे मैसेज कर रही है, ये दीवानी हो चुकी सारी। सुन दीवानी हो चुकी, दीवाने। अरे सुन तो ले वो, अरे सुन लेना। ये क्या नाम है, कल सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग निकले हम द्रास के लिए। द्रास में करेंगे स्टे, जो मैम ने नंबर दिया वहाँ पे।
और दराज से सीधा हम निकलेंगे जोजिला पास, क्योंकि आज हमारा रास्ता खुला है। हाँ। अब हम जाएंगे जब तक रास्ता बंद हो जाएगा शाम तक। बिल्कुल। तो कल हम स्टे करेंगे, परसों हमारी साइड खुली है जाने की, एक दिन आने की होती है एक दिन जाने की। तो जाने की खुली है, फिर हम निकलेंगे सीधा सोनमार्ग, फिर हम कश्मीर पार कर जाएंगे सीधा। हाँ। पूरा जोजिला पास करके पूरा सोनमार्ग पूरा कश्मीर एक दिन में पार कर जाएंगे। और फिर हम स्टे करेंगे, या स्टे ना भी करें देखते हैं जम्मू में, जब जम्मू पहुंचेंगे। ठीक है चलो, तो फुल करा लेते हैं टैंक। जाएगा 3,000 का, 3,000 2,000 का, 2,000 तो डीजल है ना, फुल करा रहे हो? फुल पता नहीं क्या मुझे समझ नहीं आ रहा, 2,000 का ही करा रहा हूँ अभी तो। मशीन नहीं चली, चेक करो। है नहीं क्या डीजल? पता नहीं, चलो मशीन चली ही नहीं उनकी। कोई बात नहीं, आगे से भरवा लेंगे, एक ही थोड़ी ना है यहाँ पे। आ गए हम वहाँ से टूरिस्ट ऑफिस से। अब बैठ के दोनों सुकून से आराम से धूप में बैठे हैं मस्त, क्योंकि कल निकलना है तो आराम से बैठे हैं। इसके बाद हम जाएंगे थोड़ी सी क्रॉकरी लेने के लिए यहाँ से। हाँ भाई, ये मेरे को बोलना था क्रॉकरी लेने जाएगी, बस ये भूल गया कोई बोलना। नहीं, क्रॉकरी लेने जाएंगे पक्का। यहाँ से पैदल निकलेंगे मार्केट की तरफ, डन, नेविगेशन लगा के। पक्का देख लो। डन। दोस्तों यहाँ शूट की तैयारी चल रही है डॉक्टर साहब, तो यहाँ शूट की तैयारी चल रही है। और ये शूट किस चीज का हो रहा है, क्योंकि जब आप पूछते हो ना कि हम कहाँ रुके, क्या प्राइस था, कैसे था, तो सारी चीज आपको एक्सप्लेन होंगी। ये शूट होगा यहाँ से, ये व्यू देखो जबरदस्त, सामने बर्फ गिरती रहेगी, आपको यहाँ दिखती रहेगी। अब यहाँ पे बैठ के आराम से क्यों? चाय पी सकते हो। यहाँ बैठे बैठे चाय पियो, सामने व्यू देखो। तो यही सब शूट हो रहा है आपके लिए, और ये सब कर रहे हैं हमारे अतुल। अगर वीडियो खराब बनी अतुल तब तो इसको कमेंट में ना लिख देना फिर। दोस्तों अमित भी हो चुके हैं रेडी। भैया डॉक्टर साहब ने देख दीदी ये बहुत अच्छी भाई सुनो, खड्डा खोद रहा हूं मैं, बाकी का काम आप देख लेना। तो यहाँ पे मेहनत हो रही है, ये देख लो क्या बात है। तो बोन फायर की तैयारी चल रही है, और ठंड इतनी ज्यादा हो चुकी है ना यहाँ पे, ओहो सच में बहुत ज्यादा ठंड हो चुकी है। नहीं सच में बहुत ठंड हो गई एकदम से, इतनी थी नहीं इतने दिन। डांडा भाई खाली बातों से काम नहीं चलेगा, हैं? काम तो करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये अपने बोन फायर की तैयारी हो चुकी है। लो आग लगा दी है, लेकिन माचिस से नहीं लगानी थी, हमारे डॉक्टर साहब बोल के लगा देते तो एक माचिस खराब कर दी। डॉक्टर साहब दिखा दो टैलेंट, बेइज्जती हो रही, दिखा दो। बस देखो लग गई सच में, देखो डॉक्टर साहब सच में लगा दी। अब बच के रहना, कभी मेरी जीभ से आप में लग जाए। तो हम आए ग्रोसरी शॉप में, डॉक्टर साहब को लेने ग्रोसरी। तो इसके लिए हम इतनी ठंड में आए हैं, ओ भाई साहब ठंड तो पूछो ही मत, इतनी ज़बरदस्त ठंड है। ये खड़ी अपनी गड्डी बिल्कुल चौक पे, और हम आ चुके हैं ग्रोसरी शॉप में। तो ये परचेज करने आए हमारे डॉक्टर साहब। तो ये हमारे डॉक्टर साहब शॉपिंग करते हुए रात के 9:30 बजे, क्योंकि यहाँ सब बंद हो जाता है, लेकिन स्पेशली शॉप खुलवाई है डांडा भाई डॉक्टर साहब के लिए। तो दोस्तों फाइनली ले आए क्रॉकरी, नहीं मानी है ना जुलाई। चलो आओ, तो अब करते हैं दोस्तों डिनर। ये बहुत प्यारा डॉगी है, क्या हुआ? बहुत प्यारा बच्चा है, तो बहुत प्यारा और बहुत अच्छा बच्चा है। तो डिनर रेडी है, हमारे डॉक्टर साहब ये और ये बहुत देर से मेहनत कर रहे हैं। हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हो आप सब? तो बहुत सारे कमेंट्स और मैसेज आ रहे हैं कि आप ठीक हो पाए, हम एकदम फर्स्ट क्लास है, ठीक है।
लेह लद्दाख में है और हमारा रास्ता वही है जहाँ से हमें जाना है, क्योंकि हम 2 गाड़ियों में आए थे। तो एक गाड़ी तो हमारी आगे थी, वहाँ से फ़ोन आता है मेरे को कि भाई हमला हो गया, ऐसे ऐसे अटैक हो गया, टूरिस्ट पे जो गोलियाँ चल गई हैं, तो आज आप मत निकलना। मैं कहा इसको वैसे ही हो गया होगा। फिर मैंने न्यूज़ व्यूज़ देखी सारी, मैं कहा हाँ यार तो काफ़ी लोग मर गए मतलब। और सबसे बड़ी बात, कश्मीर में कहा जाता है कि आतंकवाद नहीं है। मैं काफ़ी कमेंट आए, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ मैं, तो कह रहे भाई ये एक मिनट, ये कुछ लिखा था उसने, ये एजेंसी कराती है ये वो। अबे मूर्ख है, जो कश्मीरी पंडित थे ये अपनी खुशी से छोड़ के चले गए थे। कोई नहीं जाता अपना घर छोड़ के, सब में इतनी अकल है, सब रोटी खाते हैं संसार में। और कश्मीर हिंदुस्तान का था, है और रहेगा। चाहे सीधी उल्टी गा लो, चाहे उल्टी कर लो, कैसे ही कर लो, ठीक है। और बात रही, मैं बहुत सारे लोगों से मिला कि हम पे जुल्म करती है, इंडियन आर्मी जुल्म करती है। अगर वो जुल्म था 1%, तो इंडियन आर्मी पूरी लाठी चढ़ा दे, पूरी लाठी गीली करके, वो भी, क्योंकि इंडियन आर्मी है तो हम है। और इंडियन आर्मी को भाई सलूट है, ठीक है। और एक सलूट हमारे अमित शाह को भी है। इतना डेयरिंग इस भारत देश को गृह मंत्री नहीं मिल सकता। और अमित शाह आए हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन होगा कि याद रखेगा कश्मीर। क्योंकि ना पहले उसकी जात पूछी गई, उसका धर्म पूछा गया, तेरा क्या हिंदू है, पैंट निकाल, उसके बाद उसको गोली मार दी। फिर कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता कभी भी, ठीक है। हर चीज में बुरा होता है, लेकिन मुसलमान क्यों बदनाम होता है मुझे आज तक समझ नहीं आई। मैं छोटा सा हूं, मैं सब धर्मों की इज्जत करता हूं, सबको एक समान समझता हूं, लेकिन हर जगह मुसलमान ही क्यों बदनाम होता है, क्यों? कभी सोचा है बैठ के? एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती तो ये जो हरकतें करते हैं ना कुछ मुसलमान, इनकी वजह से हर मुसलमान पे उंगली उठती है। और एक और बात, मेरे गांव में अगर कोई बच्चा हथियार रखता है, कोई अलबादी बालक है, तो मेरे पूरे गांव को पता है कि फलाने का लड़का ऐसा है, वो ऐसा कर सकता है, इसने ऐसा किया होगा। अगर किसी गांव में कोई हरकत होती है तो वहां के आसपास वाले आदमियों को सबको पता होता है, ठीक है। अगर कोई इन्फॉर्म नहीं करता और नहीं करना चाहता तो पूरे गांव को ही सजा मिलनी चाहिए, मैं तो ये मानता हूं। सबकी अपनी अपनी सोच है, मेरी सोच ही है, ठीक है। मैं गलत आदमी, मैं जैसा भी इंसान हूं, लेकिन निर्दोष को मारना, किसी औरत के सामने उसके पति को मारना, उसके बच्चे को मारना, सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू हैं, ये कहाँ की बहादुरी है और ये कहाँ की मर्दानगी है? जिस देश में मेजोरिटी अपने भगवान की पूजा करने के लिए इतनी सिक्योरिटी लगाए, समझ रहे हो मतलब, हिंदुओं को अमरनाथ की यात्रा करने के लिए इतनी फोर्स लगे, तो किस चीज के लिए सोचते हो तुम लोग? किस चीज का भाईचारा है फिर ये है? किस चीज के लिए ईद पे गले मिलते हो इतने कि नहीं हम सब भाई भाई? किस चीज का भाई भाई है भाई? ये तो कुछ बचा ही नहीं है। अगर हिंदुओं ने सामान खरीदना बंद कर दिया ना, रोटी खानी बंद कर दी, होटलों में आना बंद कर दिया, तो भूखे मर जाओगे। याद रखना मेरी बात, भूखे। ये जो बड़े बड़े बाग हैं ड्राई फ्रूट्स के, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से जितनी मुझे नॉलेज है हिंदू खरीदता होगा। अगर ये एकजुट हो गए ना गलती से, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। क्योंकि जो ये हादसा हुआ है पूरे देश में गुस्सा है, बच्चे से लेके जवान में, जाट, गुजर, राजपूत, ब्राह्मण, वाल्मीकि, सारी जातियां एक हैं। इनमें सबसे बड़ी कमी है बट जाते हैं ये, लेकिन जब ऐसे हादसे होते हैं ना, जब सब एक होते हैं ये, तो मेरा सिर्फ, मुझे भी बहुत गुस्सा है। मैं हर किसी धर्म की इज्जत करता हूं, हर किसी के आगे सर झुकाता हूं, लेकिन हमेशा हिंदू को क्यों टारगेट किया जाता है? गलत है, बहुत गलत है। बहुत बहुत शर्मसार कर दिया आप लोगों ने, बहुत शर्मसार। और ये बात तो भूल जाओ कि कश्मीर कश्मीर कश्मीर, भाई कश्मीर हिंदुस्तान का था, हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान का ही रहेगा, ठीक है। और इंडियन आर्मी के जितने भी मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हो, भाई उस माँ की कोख को और मेरे भाइयों को दिल से सलूट है भाई। शेर जैसा सीन आया था सच में। लेकिन अगर तुम लाठी इतनी देते थे ना, तो इतनी दे देना। अब कोई कसर नहीं बचनी चाहिए, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है। इंसानियत शर्मसार हो चुकी है, भाईचारा बर्बाद हो चुका है, कुछ नहीं बचा है अब सिर्फ लाठी का जोर चलेगा। जुल्म करती थी ना इंडियन आर्मी, तो 100 गुना जुल्म करते। अब एक थी पहले, अब 100 कर दो। क्योंकि किसी इंसान को लात की भाषा समझ आती है, वहां लात ही चलने दो, बात कुछ नहीं कर सकती। इतनी इबादत करी, इतनी प्रार्थना करी, हे परमात्मा, हे अल्लाह, हे राम, मैं तेरे इंसान हूं, मैं तुझ में मिल जाऊंगा, मैं तेरे बिना कुछ नहीं है। किस लिए?
क्यों ड्रामा कर रहे हो सब? है कौन सा ऐसा भगवान, कौन सा ऐसा पिता है जो कहेगा अपनी दूसरी औलाद को मार दे? मुझे तो नहीं लगता कोई होगा ऐसा। एक बाप जिसकी 2-3 औलाद है, एक बेटे को बोलेगा कि नहीं उसका सर कलम कर दे, उसको काट दे? सवाल ही पैदा नहीं होता। इतनी अकल तो सब में है। अब चक्कर क्या है, पढ़े के जो लिखा हुआ उस पर अमल कर लिया, लेकिन इंसान की इंसानियत पर अमल नहीं हुआ लोगों से। दिक्कत यहां है, हर कोई धर्म धर्म करता है, धर्म की आड़ में सब ड्रामा करते हैं। हिंदू ठीक है, अपनी जातियों में बांट दो। सिख ठीक है, अपना अपना करो। मुस्लिम अपना अपना करो, सब बढ़ जाओ। बस बात होती है ना जब हम सब एक हैं, हमारा मालिक एक है, प्यार करो आपस में, बस। तो दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ ये कहना चाहता हूं, क्योंकि इस टाइम बहुत गुस्सा है, न्यूज देख रहा हूं तो पता लग रहा है बेगुनाह बेचारे मार दिए खाम का, कोई लेना नहीं देना नहीं। सिर्फ ये कहना चाहता हूं, भाई दिखावा मत करो। अगर निभानी है तो ढंग से निभाओ ना, सब अपने अपने अलग अलग हो जाओ, सबसे बढ़िया। ठीक है, क्योंकि हमेशा सिर्फ एक ही धर्म बदनाम होता है, सिर्फ एक ही। कभी भी देख लेना, कभी शांत दिमाग से सोचना है क्या हो रहा है। जैसे एक भाई का कमेंट आता है एजेंसी करती है, एजेंसी कुछ नहीं करती भाई। ये जो आपस में है ना, जो घर बार ये लोग हैं, यही तो आतंकवाद। आतंकवाद आता कहां से? कोई भी किसी माँ ने अलग से पेट में जन्मा कर आतंकवादी को पैदा कर रही हूं? आतंकवादी कोई नहीं होता। ये जो जिनको फंडिंग आती है ना थोड़ी बहुत, ये जो नए नए लड़कों को पकड़ के गोलियां चलवा देते हैं, जो अनपढ़ है, जो पढ़ते नहीं है, कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाए। कुछ ना हो, चाहे कितनी लाशें गिर जाए, चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए संसार में, कश्मीर भारत का है और भारत बहुत मजबूत है इस टाइम। और एक बात और, मैं वीडियो देख रहा था, अभी न्यूज देख रहा था, 2 पति पत्नी आ रखे थे केरला से। पति को तो मार दिया, पत्नी को जिंदा रखा कि ये बात ना हमारी आगे तक पहुंचा देना। बहुत बहादुरी का काम किया तुमने, बहुत बहुत दिलेर हो तुम, बहुत शाबाश ये तुम्हें। अबे ना मर्दो, ये कैसी हरकतें करते हो? इससे क्या होगा? कोई नहीं डरता तुमसे, ये तुम्हारी गलत फहमी है, ठीक है ना। और असली इलाज जब ही होगा जब पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान के लोग यहाँ घर ले लेंगे ना, जब रोज इतना लंबा हाथ चढ़ाए रखेंगे, जब भी बात समझ आएगी। क्योंकि जो बेचारे कश्मीरी पंडित थे वो तो गऊ थे, ठीक है। जो कोई अड़ गया ना गुजर, जाट, यादव और राजपूत जी से, समझ आ जाएगी कहानी क्या है। इस टाइम बहुत गुस्सा है, बस इतना ही कहना चाहता हूँ भाई। जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, सिर्फ एक चीज दिमाग में घुसा लो, ठीक है। एक, मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन मैं मजबूर हूं इस बात के लिए, जो हमारे मुस्लिम है ना भाई, मैं तो अभी भी भाई शब्द यूज कर रहा हूं, ये कभी हमारे हो नहीं सकते। ये अपने दिमाग में उतार लो, सारी बातें कभी नहीं हो सकते हमारे। ये क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इनको घोल दिया जाता है। इनके पढ़ाई में लिखा हुआ है कि ये जो हमारा मतलब मजहब को नहीं मानेगा हमारा नहीं है, और पराए हैं सब। पढ़ाई में लिखा हुआ है, पढ़ाई में सिखाया जाता है ये, तो इनके दिमाग में ये बात रहती है, हमेशा रहेगी ये बात। तो जब भी आपके साथी हैं, दोस्त है, मित्र है, आशिकी है, पड़ोस है, तो उनसे 1 फुट की दूरी कर लो, बस ये इलाज है और कोई इलाज नहीं है। मजबूत रहो और जातियों में मत बटो, सब एक बन के रहो। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।